चुका है। हाँ जी, सुंदर साथ जी वो कहते हैं कि उन्होंने वर्णन क्यों नहीं कर दिया, नरसैया ने मेरे से धनी क्यों करवा रहे हैं, तो कहते हैं व्यास जी जिसका वर्णन नहीं कर पाए तो नरसैया कहां से करेंगे, है ना, जिन पे जोश भी उतरा था। सुखदेव जी, सॉरी व्यास जी नहीं, सॉरी सुखदेव जी, ठीक है। सुखदेव जी वर्णन नहीं कर पाए, अक्षर ब्रह्म की वासना होने के बावजूद जो रहते भी, जिनका स्थान भी योग माया में है, वो रास का वर्णन नहीं कर पाए तो नरसैया कैसे कर पाते। तो इसीलिए क्योंकि धनी ने ये सारे भेद श्री मुखवाणी में ही खोलने थे, है ना। ठीक है, स्पष्ट हो गया, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि वहां तो तभी तो उसको बोला था ना सदा शिव चेतन, अब शिव जी के चित्त में तो अखंड है, तो वो कृपा करके दर्शन करा सकते थे, उन्होंने करा दी। बिल्कुल, अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम, प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दोनों आवाज इको हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ प्रॉब्लम है आज, चलो फिर पूछ लूंगी मैं बाद में। दो डिवाइस तो नहीं चल रहे, 2 डिवाइस? दो चल रहे हैं, मैं एक लीड करती हूँ। हाँ जी। आज मधु श्याम ने और श्याम ने। हेलो, हाँ अब जी, आ रही है ठीक आवाज? बिल्कुल सही। श्यामा जी से आवेश दूसरी तरफ ट्रांसफर हो चुका है ना अब। हाँ, नहीं तो। लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आवाज नहीं आ रही उसमें। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे सोनू ऐसा लग रहा है मेरा ये टॉपिक थोड़ा चूक गया कि राधा जी में कौन सी सुरता आई प्रतिबिंब की लीला में? हाँ जी, तो राधा जी और सखियां, ये ना कल हमने किया था, जैसे 12,000 वेद ऋचाएं लिखा गया है ना, तो श्यामा जी को ना हमेशा स्पेशल 12,000 का आंकड़ा ही बताया जाता है, जबकि यहाँ 12,001 आना चाहिए, ऐसा लगता है। जैसे कि एक पीयू एक नारी भी आया था ना, तो उसमें भी 12,000 रूप धारण कर में 12,001 ही थे एक्चुअली। वो इसलिए बताया होगा कि एक तो राज्य के साथ थी ही थी श्यामा जी, 12,000 और धारण कर लिए उन्होंने, तो 12,001 रहता है काउंट। तो ऐसा लगता है कि वेद ऋचाओं का भी 12,001 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कल से कंफ्यूज हो रही थी मैं कि किशन जी का तो उन्होंने बता दिया कि उनका आवेश आ गया रास बिहारी जी का, तो मेरे को राधा जी का थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कल से। हाँ जी, राधा जी और गोपियां सेम टू सेम, पहले भी और अभी भी। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बड़ा सुंदर लगा उस दिन, बोलते बोलते पता लगा कि नहीं, एक पीयू एक नारी मतलब 12,001 राज्य, एक राज्य ने वो छुपा के रखे हुए हैं। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। जैसे वो एक चबूतरा उन्होंने बताया नहीं था ना, वो बोलते हैं ना कि रंग महल के सामने एक ही पेड़ बताया, दूसरा बताया ही नहीं, तो वो कैसे शोभा देगा। तो महामती जी ने फिर स्वयं बताया कि नहीं, लाल हरा दो होने चाहिए, तो इसी प्रकार तभी शोभा देगा। तो श्यामा जी के साथ तो राज्य जरूर होने चाहिए, तभी शोभा देगा सारी रास की लीला भी और प्रतिबिंब की रास भी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर सा जी को प्रणाम। मेरा यही प्रश्न है, सारा दिखे के बारे में क्लियर हो अरे गया। वाह, एक ही जगह एक दिल्ली भी, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, यानी कि एक खिड़की से दूसरे खिड़की में कैसे दिल्ली ट्रेवल हो रही है, अति सुंदर। प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला की सहयोगिता भी होगी, और उसकी टीम्स वेरी शॉर्ट टीम्स बनाई जाएंगी, 2 और 3 सुंदर साथ पर टीम रहेंगे। कल मैं सुंदर साथ जी से नाम इकट्ठे करूंगी, और यदि 100 सुंदर साथ बैठे हैं तो 110 नाम आने चाहिए सुंदर साथ जी, 100 से कम नहीं आने चाहिए, उससे ज्यादा आने चाहिए। फिर क्या हुआ, बैठने का सुख लेना है हमने। कोई सखी आंसर देने का काम करेगी, कोई सखी उसको एनकरेज करने का काम करेगी, है ना, कोई सखी प्रश्न बनाने का काम करेगी, तो कोई सखी बैठने का सुख लेगी कि मैं भी
मैं भी इस टीम के सुखपाल में बैठी थी जब ये टीमें बनी थी। केवल बैठने का सुख लीजिए, नहीं उत्तर देना कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, कुछ कंपल्शन नहीं है, बस आनंद लीजिए कि कल को मेरा चित्र भी इस टीम में आए कि मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। धनी कितने खुश होंगे। हाँ जी कमलेश जी प्रणाम जी। और सुंदर साथ इस बार सहायता करेंगे टीमें बनाने में भी और उनको चलाने में भी। हाँ जी हाँ, प्रणाम। प्रणाम दीदी जी। मैं ऐसे तो काबिल नहीं हूँ आपसे प्रश्न पूछ सकूं, लेकिन एक मन में संशय था। हाँ जी ओरिजिनल ब्रजलीला हुई, इसमें जो विष्णु जी का जीव आया था वो तो फिर अखंड हो गया था ब्रजलीला में, तो फिर ये वापस जो ब्रह्मांड बना तो उसमें कैसे आया वो विष्णु जी? हाँ जी, ये प्रश्न बहुत सुंदर साथ के दिल में तब से घूम रहा है। विष्णु जी का टॉपिक हमने सेपरेट रखा है। वैसे आपने जैसे बोला ना, मैं भी इस लायक नहीं हूं कि आपको उत्तर दे पाऊं, पर विष्णु जी का जितना भी राज जी ने श्रीमुखवाणी में दिया उसको हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में नहीं किया जा सकता। स्वामी जी ने काफी लिखा हुआ है उनके बारे में। तो फिलहाल ये समझते हैं कि विष्णु जी का जीव उनमें आया, क्योंकि उनमें कलाओं में भी डिफरेंस होता है सुंदर साथ जी, तो वो हम पूरा करेंगे, है ना। ठीक है। हाँ, हाँ जी प्रणाम। हम जी प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। अभी जो भाई कमलेश जी कह रहे थे ना, जी तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलूं मैं क्या? हाँ जी जरूर बोलिए। वो एक्चुअली पहला वाला जो तो वैकुंठ था ना, वो छठी वैशत में अखंड हो चुका है। जैसे ब्रज अखंड हुई तो वो भी अखंड हो गया। और अब जो ये हुक्म से बना है तो वैकुंठ फिर हुक्म से बना है ना। तो इसके जो विष्णु भगवान है, अब हुक्म वाले इस ब्रह्मांड में उनका जीव आया है। इसमें जो है प्रतिबिंब की जो रास हुई, इस प्रतिबिंब की रास में ये जो वैकुंठ है, अब ये भी अखंड हो जाएगा। जब ये ब्रह्मांड, अब जो जागनी का ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, तो ये जागनी के ब्रह्मांड में जो वैकुंठ बना है नया, ये इसका जो जीव है वो प्रतिबिंब के उसमें आया। अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा ये प्रश्न था कि जो श्री कृष्ण बने हैं प्रतिबिंब के अंदर, उनके अंदर जो आवेश आया है, तो वो जो है वो आया है आवेश जो कि सबलिक के महाकारण में है, या अव्याकृत के महाकारण में जो महाप्रतिबिंब की रास लीला हो रही है, उस श्री कृष्ण का आवेश आया है। ये थोड़ा जान। हाँ जी, जो श्रीमुखवाणी में आया है वो है जो सबलिक के महाकारण में जो है ना, उनका आवेश यहाँ पर आया, इस प्रकार लिखा गया। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा यहाँ वो आता है कि वो जो वेद रुचाएं थी ना, तो उन वेद रुचाओं ने इन श्री कृष्ण से जो अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में उनसे प्रार्थना की कि हमको भी जो है इस जो हम रास में सम्मिलित होना चाहते। तो इस श्री कृष्ण ने जो महाकारण में है अव्याकृत के प्रतिबिंब वाले, उन्होंने कहा कि अब रास होगी, आप भी उसमें जाइएगा। तो और ये अखंड भी फिर वापिस जब प्रतिबिंब का जो यहाँ लीला हुई है ना, ये तो इसमें जो है वो जो जहां से आए थे रिटर्न बैक कर गए। हाँ जी बिल्कुल। और ये ऑर्डर जो दिया, जिनके आदेश से आए, ये हमने कल किया था कि अव्याकृत के महाकारण में जो प्रतिबिंब पड़ा है, वहां जो रास बिहारी है यानी प्रतिबिंबित जो है, उनके आदेश से वेद ऋचाएं आई हैं, पर रास बिहारी का जो आवेश आया है वो सबलिक के महाकारण से आया है। सबलिक वाला। हाँ जी ये ठीक है। और आज आपने ये प्रतिबिंब शब्द का जो ये मेरे भी अंदर रहता था, ये क्वेश्चन मुझे भी अंदर से आता था कि उनका प्रतिबिंब पड़ गया, तो हम भी यही समझते थे जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वो नूरी ब्रह्मांड है, हो सकता है वहां भी ऐसे ही प्रतिबिंब नजर पड़ता हो। लेकिन आपने कहा कि चिद से वो स्वतः ही मन में आ जाती है बात, हमारे भी आ जाती है। जो कोई चिद के अंदर कोई बात है तो मन में स्वतः ही आ जाती है। तो इसीलिए इसको प्रतिबिंब करके उस शब्द को प्रतिबिंब से जाहिर किया है। बहुत सुंदर लगा। और आपकी इस जो आपने मिशन ले रखा है इसके लिए मैं बार बार कितना कहूँ, सब कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और आपके श्री चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे भी बहुत आनंद आया था ये सुन के कि ये प्रतिबिंब बस उसमें कहा गया है ऐसे करके, पर वो है क्या, स्वतः ही आ जाती है जो है ना, वो स्वतः ही उसमें आ गई
और नरसैया ने भी देखनी थी आगे। देखो कितना कुछ था उसके अंदर। क्यों आई वो वहां पे सुंदर साथ जी? क्या जरूरत थी कि मन में आ तो गई, अब उसके आगे कितने लिंक्स हैं। वेद ऋचाएं वहां बैठी हैं, नरसैया ने वहां पर देखना है, और अक्षर ब्रह्म की वासनाएं भी उधर ही हैं। तो और भी बहुत कुछ उसके अंदर है कि उनको भी तो आनंद मिलना है ना इस सब का। हाँ जी, हाँ जी, रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। दीदी जी मैं पूछ रही थी, 12,000 तो वेद ऋचाएं हैं और 24,000 ईश्वर सृष्टियां हैं, उनके जीव हैं जहाँ प्रतिबिंब की लीला हो रही है। तो फिर दीदी ये अलग अलग तनों में ना लीला की, 24,000 वो है और 12,000 वो है, वो हाँ तो जी, ये ना 36,000। जब एक्चुअल रास हुई थी तो एक ही तन में एक एक ब्रह्म सृष्टि और दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं चली थी। हाँ पर काल माया जी। में प्रतिबिंब की रास में पूरे 36,000 तन इनको मिले, क्योंकि यहाँ ये पॉसिबल नहीं है एक के अंदर तीन तीन घुस जाए, है ना। और ये राज्य भी नहीं है कि राज्य ब्रह्मंगनाओं के साथ ही लीला करेंगे, ये तो रास बिहारी का आवेश है। और बड़ा सुंदर इसमें लिखा भी गया है, जो जो बात बोलने में कभी कभी रह जाती है ना, वो सुंदर साथ खींच लेता है अपने प्रश्नों से। और इसमें उन्होंने लिखा भी हुआ था, पता है, कि रास बिहारी के विरहा में कल को तड़पेंगी ये जिन्होंने प्रतिबिंब की रास की ना, रास बिहारी के विरहा में वो तड़प सकती हैं, उनका तड़पना बनता है, क्योंकि रास बिहारी भी वहीं से आए हैं और वे योग माया से ही तो आए हैं ये सारे। तो रास बिहारी उनके प्रियतम हो सकते हैं, तो वो उनके विरह में तड़प भी सकती हैं। तो यहाँ पूरे 36,000 तन उनको मिले। 12,000 में ब्रह्म सृष्टि जिसमें वेद ऋचाओं की सुरताएं, 24,000 में ईश्वरी सृष्टि के जीव सुरता रूप में होकर यहाँ पर, है ना। तो ये बड़ा सुंदर क्या बात है अंतर सर। बनता है ये। 36,000 तन बने, 36,000 के 36,000 तन बने। बिल्कुल सही। ठीक। और मैं ना कल ना एक ठीक है। प्रश्न भी आया था, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैं और आशीष, हम लोग सोच रहे थे कि रास तो गोपियों के साथ, मतलब एक्चुअल रास तो सखियों के साथ की थी उन्होंने, ईश्वरी सृष्टि अंदर बैठ गई थी, तो क्या यहाँ केवल गोपियों के साथ की कि कुमारिकाओं के साथ भी की? ये बड़ा सुंदर हम लोग आपस में सहूर डिस्कशन कर रहे थे। तो आशीष वो पूछ रहे थे क्या उन्होंने ईश्वरी सृष्टि के साथ भी की या खाली गोपियां ही थी, कुमारिकाएं थी भी सही, बस ब्रिज को पूरा करने का तो बताया गया है कि उनमें ये आया उनमें ये आया, पर क्या ये कहीं कहा गया है कि उन्होंने रास भी खेली है उनके साथ जब प्रतिबिंब की रास हुई? तो हालांकि हमने श्रीमुखवाणी कि काफी चौपाइयां सिर्फ ढूंढी है सुंदर साथ जी, डूबे नहीं है उसमें अभी भी, पर फिर भी उसको पढ़ के राज्य इतना कुछ मंथन करके देते हैं, क्योंकि इसका उत्तर पता है क्या अंदर से जो आया वो मैं आपको बताती हूँ। किसके लिए ये प्रतिबिंब की रास खेली गई सुंदर साथ जी? ईश्वरी सृष्टि के जीवों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। बोलते सुरताएं तो खेल आई, हम तो फिर वैसे के वैसे ही सूखे के सूखे ही रह गए, हमें तो रास खिलाई नहीं, हमें तो ब्रज में अखंड कर दिया भेजने के लिए, है ना। तो उन्हीं की इच्छा पूर्ण करने के लिए तो प्रतिबिंब की रास की है, उन्हीं को खेलने को नहीं मिलेगा तो उनकी इच्छा तो फिर अधूरी रह जाएगी, है ना। तो प्रतिबिंब की रास में वेद ऋचाओं की इच्छा तो पूरी हुई गोपियों के रूप में, और ईश्वरी सृष्टि के जीव जो रह गए थे उन्हें भी रास खिलाई गई कि तुम ये ना कहना कि मैंने रास नहीं खेली थी, और तुमने जो व्रत रखे थे वो अब पूर्ण हुए हैं जब कृष्ण जी ने उनके साथ रास खेली। अगर वो खाली गोपियों के साथ खेलते, कुमारिकाएं फिर रह जाती, तो एक और रास करनी पड़ती फिर, है ना, प्रतिबिंबित प्रतिबिंब रास एक और करनी पड़ती फिर। तो इसलिए 36,000 वहां पर डेफिनेटली खेले, जरूर खेले श्री मुखवाणी के हिसाब से। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी, अति सुंदर प्रश्न रानी दीदी, ये मैं बताना भूल गई थी एक्चुअली में। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया मेरे दो प्रश्न है। जी एक तो ये कि जब ब्रह्मांड प्रलय हो गया ब्रज का, और उसके बाद अगले दिन जब उन्होंने देखा कि उनकी जो भी गोपियां थी वही थी, उसी घर में थी और उसी रूप में थी, तो उस समय उन गोपियों के अंदर तन तो वही काल माया का था, जीव सब नए मिले थे इन सबको, है ना, ईश्वरी सृष्टि को भी और ब्रह्म सृष्टियों के भी जीव सारे नए थे उस समय।
तो उस समय जब वेद ऋचाओं ने उनके तनों में उनके जीवों पे ऊपर विराजमान हुई, तो वो कब हुई वेद ऋचाएं? प्रतिबिंब की जो रास खेली गई वो कितने गैप में खेली गई? ये इतना एग्जैक्ट तो दीदी नहीं लिखा गया, पर जब भी वो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर नया ब्रह्मांड तुरंत बना दिया गया। ये तो हुआ नहीं कि कोई गर्भ में आया या ऐसा हुआ, तुरंत हूबहू खड़ा कर दिया गया, है ना। और उसके अंदर सबसे पहले तन के अंदर जीव तो आएगा ही, वो सांस कैसे लेगा, प्राण उसके आएंगे और तुरंत सुरता बैठ गई साथ में। अब इतने कितने मिनट्स या कितना गैप हुआ सुरता उसी समय आ गई थी वेद ऋचाओं की? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही तो प्रतिबिंब की रास से शुरू करना है ना ब्रह्मांड। ओके, यही पूछ रही थी मैं। हाँ जी, तो प्रतिबिंब की रास से ये नया ब्रह्मांड शुरू हुआ, पहले सोई हुई नहीं मिली। क्योंकि शाम रात के बीच में आपको याद है, रास में जब हम पहुंचे थे तो राज जी ने बड़े सुंदर उथले वचन जो कहे थे ना, उन्होंने यही कहा था, रात हो गई है, रास्ते में डरोगी, भयानक जानवर होंगे। तो ये समय था एक्चुअली में ब्रज में उस टाइम, तो इसलिए वापस चली जाओ। तो रात के आसपास का ही समय था, वहीं से खत्म हुई थी, वहीं से दोबारा शुरू कर दी। और प्रतिबिंब की रास पे बांसुरी से ही खत्म हुई थी, बांसुरी पे ही शुरू कर दी फिर से, कि वहीं पे श्री कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे और रास शुरू हो गई। ठीक है ना? और एक प्रश्न और है मेरा, वो पिछले प्रसंग से है। आपने बोला था जब ब्रह्मानंद और भजनानंद का श्रृंगार बिल्कुल सेम था, है ना? जो ब्रह्मानंद में था वही भजनानंद में। पर एक चौपाई है प्रकाश हिंदुस्तानी की, 37 नंबर प्रकरण है, 40 नंबर चौपाई है। हाँ जी, वो हमने पढ़ी भी है, आया भजनानंद कर नए नए सिंगार। श्रृंगार। हाँ जी, तो उसमें कहीं कहीं ये बताया गया है कि वो जब नए श्रृंगार भजनानंद में नया श्रृंगार हुआ तो वो परम धाम का श्रृंगार था पूरा। तो शायद वो प्राण जो हमारा सीरियल आया था ना प्राणनाथ जी, उसमें भी ये बताया गया। उसमें काफी चीजें ऐसी थी, थोड़ी थोड़ी मतलब वो ऐसी थी का, मोस्ट ऑफ द चीजें उसमें एग्जैक्ट थी, पर कुछ कुछ चीजें उसमें डिफरेंट भी दिखाई गई थी। जैसे कि छत्रसाल जी को जो मोहर मिली थी वो एक जानवर रखने आता है, जबकि उनको सपने में मिली थी, है ना। तो कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट थी, शायद ये भी थोड़ी डिफरेंट दिखा दी गई हो, क्योंकि श्रीमुखवाणी में एक भी चौपाई ऐसी नहीं आती जिसमें नए श्रृंगार का कोई वर्णन किया गया हो या कहा गया हो कि राज्य का वो श्रृंगार था, है ना। तो उसमें इस चौपाई के बातूनी वो देखने पे ऐसा स्वामी जी ने लिखा है। हालांकि मैं तो हमेशा यही उत्तर देती हूँ कि स्वामी जी के टीका को आधार लेकर चले हैं, तो जो जो उन्होंने लिखा है बस उसमें ये लिखा है कि देखने में तो हूबहू वो सेम थे, बस अंदर का श्रृंगार जो उनका है ना, प्रेम प्रबल चाहना के साथ उसने फिर किया, तो इसलिए उसको कहते हैं कि भजनानंद आया कर नए श्रृंगार। हालांकि यदि कोई सुंदर साथ को कोई चौपाई मिले जिसमें ये लिखा हुआ हो तो जरूर बताएंगे और सब सुंदर साथ से शेयर करेंगे। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा कमलेश जी का जो क्वेश्चन था कि सब तो नया नया बन गए, लेकिन जो विष्णु बने तो वो कौन सा जीव है, यही हाँ हमको जी, फिलहाल तो श्रीनिवास अंकल ने उसका उत्तर दिया है, पर हम इसको डिटेल में करेंगे, तो ये प्रश्न अभी छोड़ दीजिए बस, बाकी अभी पूछ लीजिए। उन्होंने बताया कि जैसे बाकी सारे जीव बन गए हैं तो 14 लोक का ब्रह्मांड ही दोबारा बनाया ना एक तरह से, है ना। तो विष्णु जी भी तो नए बने होंगे ना फिर इस समय। हाँ, तो फिर पहले जो बोले थे कि जैसे जब ध्यान करते थे तो लक्ष्मी जी बोली थी कि आप किसका ध्यान करते हैं। हाँ जी, तो तो जब ये हम डिटेल में करेंगे क्योंकि विष्णु जी की कलाओं में भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। केवल ये प्रश्न अभी के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है इसका उत्तर। अच्छा प्रणाम जी, प्रणाम जी। और यदि किसी और सुंदर साथ को मिले तो वो भी शेयर कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये पूछ रही, जो ये वेद ऋचाओं ने आके सूता धारण की और रास के ली,
और ईश्वरी सृष्टि की सुरताओं ने भी रास खेली, तो वो रास खेल के वापस चले गई ना? नहीं नहीं, ये तो पूरा अभी यहाँ पर है फिलहाल। अच्छा, ये अभी हमने भी है। आगे करना है, आगे का नहीं पूछिए अभी। ये हम अभी करेंगे कि किस किस प्रकार, मुझे पता है क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि मैं इसको लाइव वो कर चुकी हूँ, है ना, कुछ महीनों से, कि कैसी क्यूरियोसिटी होती है, कैसे उसके उत्तर मिलेगा, क्या होगा। तो ये हम करेंगे कि कोई कब गया और कहाँ गया। सुंदर साहब जी जाएंगे नहीं, हम। मैं तो यही सोच रही थी कि वो रास खेल के वापस चली गई। नहीं नहीं, डोंट वरी, हम उनके साथ उनको छोड़ने जाएंगे वहां पर, इसी अच्छा, बहाने एक जो ये प्रतिबिंब की लीला बताई आपने कि मन में चित्त में आई तो मन में अपना आप ही आ जाती है, जी। जैसे सबलिख के महाकारण की वो आई उसमें अव्यकृत के स्थूल में, उसमें महाकारण में। तो जो अब यहाँ पे ब्रज में लीला हुई फिर, तो वो तो एक्चुअल में खेली गई ना, वो तो प्रतिबिंब वाली नहीं है ना रास? नहीं नहीं, इसको नाम, इसी को प्रतिबिंब की रास के नाम से ही जानिए सुंदर साथ जी, क्योंकि वो हाँ तो जी। ऑटोमेटिकली मन में आ गई है ना, चित्त से। हाँ, ये एक्चुअल स्पेशली डिजाइंड फॉर ईश्वरी सृष्टि एंड वेद रुचास, ये है प्रतिबिंब की उसकी रास। नकल, मतलब रास की नकल यहाँ पे अभी खेली गई हाँ है। जी, बिल्कुल अच्छा। नकल तो नहीं खेल सकते यहाँ पर, क्योंकि हम्म। अगर सेम ही नकल करनी होती तो एक्चुअली यहाँ कर लेते, वहां जाने की हम्म। जरूरत थी। वो तो दुनिया ब्रह्म को सृष्टि नहीं नहीं है ना? दिखाया जा सकता वो, है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए उसका कुछ अंश लेकर यहाँ पर रास की गई, कि दुनिया को पता लगे कि ऐसा कुछ आनंद का खेल वहां किया गया था। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए चांद आंटी। हाँ जी, अनिल भाई आप बोलिए, फिर चांद आंटी से पूछें, वो शायद प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, जो प्रणाम। प्रश्न मैं करना चाहता था वो तो अनीता दीदी ने पूछ लिया कि जीव कैसे, क्योंकि जीव तो गर्भ में ही आते हैं, लेकिन आपने बता दिया कि वो तो नकल ही हुई, हाँ वैसे ही जी बन गए। अनिल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। ये प्रश्न मैंने भी आशीष जी से भी वो किया था थोड़ा सा डिस्कशन, कि जीव तो गर्भ में आते हैं, पर इस बार स्पेशली चमत्कारिक रूप से उनको खड़ा किया गया दोबारा, तो कोई जीव भी गर्भ में नहीं आया। आपने देखा पुराने जीव भी हूबहू जो तन बनाए गए उनमें प्रवेश कर गए, सीधा ही उनको गर्भ में नहीं ले जाया गया इस बार। जैसे इसमें स्पेशल लिखा है इसके पहली वाली चौपाई में, जैसे श्री कृष्ण जी ने बछड़े और वो दोबारा बना दिए थे ना, तो उनमें दोबारा से गर्भ में थोड़ी गए थे, मैजिकली बना दिए थे वो, तो इसी प्रकार इस बार भी हुआ है। और एक प्रश्न है, हाँ जी। जैसे ऋचाओं ने गोपियों का तन धारण किया, गोपियों पर आई, तो 6 महीने की रास भी हो गई, 7 दिन गोकुल के गए, 5 दिन मथुरा के गए, वो चले गए, तब तक वेद रुचाओं गोपियों पर ही रही या 100 साल तक विरह में तड़पती रही? यही तो हमने आगे करना है। तो इसका वही वेट वेद सुंदर रुचाएं। साथ करेंगे, इसका वेट सुंदर साथ करेंगे कि ये आगे आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग। आप उत्तर मत बताइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनिया, तो टोटल जो रास थी वो 3 हुई, एक तो जब खेली गई, एक अखंड हुई और एक प्रतिबिंब की रास हुई, 3 हुई ना? एक्चुअली में तो 4 हो गई ना, एक तो जो एक्चुअली में हुई वो 2 हुई, एक योग माया में हुई, एक काल माया में हुई, एक रास हुई, एक प्रतिबिंब की रास हुई, एक और बाकी तो एक अखंड हुई, एक अखंड का ही प्रतिबिंब पड़ गया, है ना। तो ये जब अपने योग माया की वो जो बहिष्ठे बनेंगे, उसमें रास जहाँ अखंड है, सारी की सारी वहीं पर ही अखंड होंगी। ये ऑलरेडी इनको बहिष्ठ का नाम ही दे दिया गया है, ऑलरेडी दे दिया गया है। तो चौथी बहिष्ठ इसी को बोला गया, सबलिक के महाकारण में जो रास अखंड है वो चौथी बहिष्ठ का नाम दे दिया गया उसको, और सबलिक के कारण में जो ब्रज अखंड है उसको 5वीं बहिष्ठ का नाम ही दे दिया गया ऑलरेडी, और उनके द्वार क्लोज कर दिए गए हैं, नोबडी कैन एंटर नाउ। ये भी मैंने स्वामी जी से पूछा था, क्या उनके द्वार अभी भी खुले हैं,
तो उन्होंने बोला नहीं, अब कोई उनमें प्रवेश नहीं कर सकता, उन बहिश्तों के जो हो चुकी हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मदी बहिश्त अभी भी खुली है, पर नहीं, स्वामी जी ने बोला वो बंद हो चुकी है। उसका बेवरा हमने करना है, अभी तो बहुत बाकी है। सुंदर सा बहुत कुछ बाकी है। और एक बात ना, मैं सुबह की आज मीटिंग में ना विजय बहन जी अगर बैठी होंगी, उनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। सुबह किरण जी ने बताया कि हम इत भी धन धन हुए और उत भी धन धन हुए। तो उन्होंने बोला कि वो तो धन धन होंगे हम, क्योंकि हम वहां आनंद लेंगे, पर इत का धन धन हुए, अभी तो हमें क्या ना माया और तंग कर रही, और हम इत तो धन धन नहीं हुए। तो अब आज की ये जो जितनी मीटिंग्स हो रही है ना, इनसे उनको महसूस हो रहा होगा कि हम इत भी धन धन हुए। हमें ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें पता चल रही हैं कि जो शायद पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता होगी। और ज्ञान का भी क्या सुख होता है ना, ये भी हम अब महसूस कर रहे हैं। जो बातें नई नई पता चलती हैं तो उससे कितना आनंद आता है ना, ये ज्ञान का सुख है। तभी वो शांत कमल बोलते हैं ना, आंटी, इल्म का भी तो सागर है ना धनी का। सागर है ना, बिल्कुल इल्म के बिल्कुल। सागर में आनंद ना हो, ऐसे कैसे हो सकता? आनंद ना हो तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए हम इत भी धन धन हुए। देखो ना आप, इतने, मैं सुबह भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि सारी दुनिया सो रही है, हम उठ रहे हैं, हम बैठे हैं राज्य के चरणों में, हम धन धन तो हुए ही ना। तो हम इत भी धन धन हुए। हम बहुत कुछ, हमें इतना कुछ राज्य लुटा रहे हैं, बिल्कुल वो लुटाने पे लगे हुए हैं। अब तुम क्या, झोली कम पड़ जाएगी तुम, और देते जा रहे हैं। तो हम धन धन तो है ही यहाँ पर, और वहां तो धन धन होंगे ही, वहां तो है ही धन धन, पर इत भी धन धन पे हम। प्रणाम जी। प्रणाम बहुत जी, बहुत प्रणाम जी। आनंद आ रहा, मुझे बहुत आनंद शा- आता है। चांद कमल आंटी, मुझे ऐसा लगता है ये उत भी धन धन ना, ये पहले वाला धन धन नहीं है जो हुआ करते अब थे। और भी ज्यादा धन धन होंगे। इसके बाद जो उत है ना, वो बताया है कि अगर यहाँ हुए ऐसी ब्रह्म सृष्टियां होंगी, अगर यहाँ सूत कात लेंगी तो वो इत भी धन धन और उत भी धन धन। नहीं तो ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, ये इतनी हवेलियों के नाम हमने सुने हैं, एक हाँसी की हवेली पक्का बना देनी है राज जी ने, और वहां रोज इतने से एक पहर वहां पे हाँसी हुआ करेगी हमारी। तो ध्यान दीजिएगा कितने घड़ी हाँसी, और ये लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। हाँसी की हवेली नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोला है, पर ये लिखा हुआ है जो भी यहाँ हो रहा है वो अखंड होने वाला है, और हंसेंगे वहां पर, और नजरें भी नीची होंगी, ये डेफिनेट है। तो ये ना सोचिएगा कि वो परम धाम है, वहां ऐसा हो नहीं सकता, वहां ये कोई नई चीज प्रवेश नहीं करनी सुंदर साथ जी, वहां कुछ नया प्रवेश नहीं कर सकता। मैं सोच रही थी कि हाँसी कैसे प्रवेश कर जाएगी राज जी, वहां तो कुछ नया प्रवेश कर ही नहीं सकता। पर जैसे जैसे श्री मुखवाणी पढ़ो ना, वो बताते हैं ये कुछ नया प्रवेश नहीं होने वाला मेरी प्यारी रूह, ये मेरे दिल में पहले से था। जब उन्होंने ये दिल में लिया था ना, क्या कहते हैं हमने कैसे किया धनी ने, ये कैसे उन्होंने ये पॉसिबल किया सुंदर साथ जी। उन्होंने पता है क्या किया, मांगो रूहो, हमें प्रवोक किया धनी ने, मांगो तुम्ही के मुंह से मंगवाऊंगा मैं, है ना, तुम ही बोलोगी मेरा इश्क बड़ा। और इश्क कैसे, इश्क रब्द कदीम से होता आ रहा था, क्यों होता आ रहा था, क्योंकि महाकारण कब से था, जब से वो हैं तब से उनके दिल में लाड है सुंदर साथ जी। जब से धनी है तब से उनके दिल में लाड है, तो अगर लाड है तो उसको दिखाने की चाह भी तब से है। तो ये शुरू से था, ये अब नहीं हुआ इश्क रब्द, कोई कदीम से चला आ रहा था। यानी धनी के दिल में इश्क का जो सागर था, ये सागर आठ शुरू से थे, है ना, अनादि से अनंत तक है वो। तो जब ये सागर थे तो वो पूरे सागर दिखाने की चाह भी धनी में शुरू से थी। तो ये महाकारण भी अनादि था कि इनको मैंने लाड देना है ना। तो सुंदर साथ जी, जब ये लाड देना है तो ये ऐसे ऐसे जाएंगी, ये मास्टर प्लानिंग भी शुरू से उनके दिल में है, उनको पड़ती। तो ये हाँसी भी शुरू से उनके दिल में है, ये कोई नई नहीं आई, ये कुछ भी नया नहीं हुआ सुंदर साथ जी। वहां एक दिली है थी और हमेशा रहेगी, कुछ ना नया प्रवेश कर सकता है, ना वहां से बाहर निकाला जा सकता है। जो भी हो रहा है ना, वो धनी के दिल में पहले से था, कुछ नया नहीं उपजा है। तो ये ना सोचिएगा कि हाँसी कैसे हो जाएगी, एक दिली तो है,
पर अपने उससे ना राज्य कैसे वो मोड़ देते हैं, किस प्रकार से सुंदर साहब जी का आया था, एक दिली होते हुए भी रूहों ने इश्क रब्द कैसे कर दिया, क्योंकि एक ही दिल वहां लीला करता है, वो राज्य का दिल है। राज्य के दिल में आई, इनको दिखाना है, वो ट्रेवल हो गई सबके दिलों में, है ना। उन्होंने बोला इश्क मेरा बड़ा, सारे बोलने लगे मेरा बड़ा मेरा बड़ा, है मेरा ना। बड़ा दिल एक ही बोल रहा है, एक दिल ही ये बोल रही है कि मेरा बड़ा है। तो वहां पर आज भी है, कल भी है और कल भी रहेगी, और कुछ नया नहीं होने वाला, पर हाँ से पक्का होने वाली है। इसलिए इत भी धन धन उत भी धन धन, रोज रूहों के बीच में बैठ के हम ऐसे बैठेंगे, उनके साथ हंसेंगे कि मैं ये किया करती थी। सोचो मेरा ये वीडियो लगा दिया जाए कि तू क्या क्या करती थी छुप छुप के भी, है ना। तो वो सारी सखियां हंसा करेंगी वहां पे। आज कोई वीडियो लगा दे हमारा ही सामने तो हम बोलते नहीं नहीं बंद कर दो, बंद कर दो, क्योंकि कैमरा किसी ने लगाया हो और आप नेचुरली वो सब करें, वो लगे हुए हैं कैमरे। सुंदर साहब जी ध्यान दीजिएगा। सही बात है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रवीण भाई प्रणाम जी। और सुंदर साहब दीदी जी मैं मीटिंग रन करेंगे। हाँ जी प्रणाम जी, दो सुंदर साहब। हाँ प्रणाम जी दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब ये व्रजलीला को अखंड कर लिया, उस टाइम ये ब्रह्म सृष्टिया और ईश्वर सृष्टिया, तो जो ब्रह्म सृष्टि थी वो सबलिक के महाकारण में उसको अखंड कर दिया, और जो बाकी की जो तन थे उसको कारण में कर दिया, और ईश्वरीय सृष्टि वो सत्स्वरूप में चली गई। अभी हाँ जब जी, एक यहाँ ध्यान देने की बात है। अब हम जब ब्रह्म सृष्टि बोले तो साथ में ये जरूर कहें कि ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को अखंड किया गया, क्योंकि हाँ जीवों ब्रह्म को अखंड किया, तो वापस चली गई। ईश्वरी चली गई। सृष्टि के जीवों को अखंड कर दिया, उनकी सुरता कहाँ चली गई? सत्स्वरूप में। हाँ जी, सत्स्वरूप में, यस। तो अभी क्या हुआ कि सपोज कि ये प्रतिबिंब की लीला चालू हुई, उसमें कृष्ण जी भी आए, और उसमें बोला गया है कि जब ये जीव सब अखंड हो गए, वो फिर से गर्भ में नहीं आते हैं। तो कृष्ण जी का तो गर्भ में जन्म हुआ था देवकी नहीं के आप साथ। ना प्रतिबिंब की लीला को ब्रज से मिक्स कर रहे हो। अब जो प्रतिबिंब की लीला शुरू हुई है ना, तो कृष्ण जी ऑलरेडी 11 साल 52 दिन के हैं। और वो पहले नहीं, नहीं अखंड हुए थे, पहले नहीं अखंड हुए थे वो। बराबर, राइट। जब ब्रज बना था तब तक वो अखंड नहीं हुए थे, है ना। नहीं वो तो बराबर है, मगर जो जीव अखंड हो गए वो गर्भ सृष्टि के लिए, गर्भ सृष्टि के थ्रू जीव फिर से नहीं आते हैं। तो कृष्ण जी का तो जन्म हुआ था ना गर्भ सृष्टि के तरह। तब तक तो अखंड हुए ही नहीं थे ना। हाँ अखंड नहीं हुए थे, राइट। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम अखंड जी, नहीं हुए थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, अंजू जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे थोड़ा सा इसमें 4 रास और 3 रास में नहीं क्लियर हो रहा, ये बताएंगे एक बार फिर से। हाँ जी, मैं एक बार ना आपको ये खोल के दिखाती हूँ ताकि यहाँ से पूरा ही पता लग जाए एक ही बार में। ये देखिएगा, ये ना नक्शे में से बताते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी रास हुई। ये देखिएगा, हाँ जी, यहाँ से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नॉट ओनली योग माया, वी नीड काल माया as well। हाँ जी, तो ये देखिए, अब सबसे पहले हाँ जी, सबसे पहले आप बताना मुझे अंजू जी, सबसे पहले रास कहाँ हुई थी? सबसे पहले योग माया में। हाँ जी, तो यहाँ पर महाकारण में जो बोला जाता है ना, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं जी, केवल ब्रह्म में रास हुई थी, है ना। केवल ब्रह्म में एक्चुअल रास, उसको पहली रास बोल दीजिए, महारास। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? रास अखंड हुई। वो कहाँ पर हुई? अखंड महाकारण में। हाँ जी, तो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में वो रास अखंड हो गई। अब इसी रास का, क्योंकि जो चीज चित्त में आती है वो मन में भी आ जाती है ना।
तो अब इसी रास का प्रतिबिंब यहाँ पड़ गया अव्याकृत के महाकारण में, जिसको मन स्वर कहा जाता है ना। तो इसको तो हम काउंट भी नहीं करते हैं, कभी इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतना ऑटोमेटिक है कि चित्त से मन में आ गया। तो इसको हमने आज तक डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तीसरी वाली, जो प्रतिबिंब योग माया का योग माया में ही रह गया उसका, है ना। और एक हुई काल माया के ब्रज ब्रह्मांड जो दोबारा बना, वो है प्रतिबिंब की रास दुनिया ने देखी जो यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये वाली रास जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते। तो एक रास वहां हुई, एक अखंड हुई और एक प्रतिबिंब की रास इसको बोला जाता है, जबकि ये भी प्रतिबिंबित रास ही है, पर सबलिक ब्रह्म से अव्याकृत में ही आई है। तो इसलिए वही सेम टू सेम प्रतिबिंब, ये डिफरेंट है, ये प्रतिबिंब की रास एग्जैक्टली सेम नहीं हो रही, ये इस काल माया के अकॉर्डिंगली हो रही है ना, जितना यहाँ पे किया जाए। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, आपका कोई प्रश्न है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी, धनी ने सब खोल दिया, क्योंकि आज सब रूहों ने सब बता दिया। लेकिन सबका धन्यवाद कि राज जी ने हमें दिया था कि हके छिपाया खेल में दे इलम करी खबरदार, लावो प्यार अने करो दीदार। कि धनी ने हमें दीदार के लिए आखिरत में जो इलम दिया ने, तो आज व्रज रास में भी प्रतिबिंब लीला में हमें इतना डीप में दिया कि क्योंकि धनी तो हमें सब देना ही चाहते हैं ना। तो आज बस इसके इलम से हमें सब पता चल गया कि प्रतिबिंब में कौन आए थे, ब्रज में, रास में, योग माया में कौन गए थे। तो आखिरत के समय में हमें दीदार के लिए ये सब देखकर उसका दीदार करना है, ओरिजिनल राज जी का। प्रणाम जी, ज्यादा नहीं कहूंगी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी।